बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकम्प्लिस के बारे में। अकम्प्लिस QSO 1984 का एक बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसके बारे में अक्सर आप सुनते हैं कि वादा माफ़ गवाह या सुल्तानी गवाह। अकम्प्लिस की डेफिनेशन जो है QSO 1984 में नहीं दी गई। हाँ, इतना ज़रूर बताया गया है कि अकम्प्लिस की जो गवाही है वो कम्पिटेंट है या कि नहीं है। अब अकम्प्लिस होता क्या है, वादा माफ़ गवाह होता क्या है कि जब कुछ बंदे मिल के कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत भी नहीं मिल रहा होता, तो ऐसी सूरत में प्रोसिक्यूशन क्या करती है कि उनके बीच में से ही एक बंदे को अंडर द श्योरिटी ऑफ पार्डन के माफ़ी की श्योरिटी पे उसको विटनेस बनाती है और उसी विटनेस की बिना पर बाकी जो को अक्यूज़ड होते हैं उनको कन्विक्शन तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसा गवाह जो कि अपने ही को अक्यूज़ड के ख़िलाफ़ गवाही दे अंडर द श्योरिटी ऑफ पार्डन किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में, तो वो अकम्प्लिस कहलाता है, वादा माफ़ गवाह कहलाता है या सुल्तानी गवाह कहलाता है। इसके लिए जो रेलिवेंट प्रोविज़न दी गई है QSO 1984 में वो है आर्टिकल 16 और आर्टिकल 129 की इलिस्ट्रेशन B। अब मैंने पहले जैसे कि बताया कि QSO ने डेफिनेशन नहीं दी अकम्प्लिस की, सिर्फ़ उसने इसकी कम्पिटेंसी के बारे में बताया है और इसके एविडेंस की वैल्यू के बारे में बताया है कि ये कितना वैल्यूएबल है। आर्टिकल 16 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 16 बताता है कि अकम्प्लिस जो है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। ऐसा नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, अकम्प्लिस इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस। और वो कॉम्पिटेंट विटनेस किसके ख़िलाफ़ है? अगेंस्ट को अक्यूज़ड उन लोगों के ख़िलाफ़ है जिनके साथ मिल के उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया। साथ में एक एक्सेप्शन भी देता है कि एक्सेप्ट इन हदूद केसेस, क्योंकि इस्लामिक लॉ अकम्प्लिस को नहीं मानता, वादा माफ़ गवाह को नहीं मानता, ना ही इस्लामिक लॉ थ्योरी ऑफ नेसेसिटी पे अमल करता है, इसलिए हद केसेस में अकम्प्लिस की गवाही कॉम्पिटेंट नहीं होगी। अब साथ में एक छोटी सी प्रीविज़ो भी वो ऐड करता है कि कन्विक्शन इज़ नॉट इलीगल इफ़ नॉट कॉरोबोरेटेड। अब ये क्या है कि अगर आपने इस एविडेंस की बिना पर को अक्यूज़ड को कन्विक्ट करार दे दिया, उनको कन्विक्शन दे दी और इस एविडेंस को कॉरोबोरेट नहीं किया, तो भी वो जो कन्विक्शन होगी वो इलीगल नहीं होगी। अब ये वाला जो उसने प्रोविज़ो ऐड किया है, ये प्रोविज़ो उसने ऐड किया है आर्टिकल 129 की इलिस्ट्रेशन B की वजह से। अब आर्टिकल 129 क्या है? आर्टिकल 129 प्रिजम्पशंस का एक आर्टिकल है कि जो भी लॉ में प्रिजम्पशंस मफरूज़े यूज़ होते हैं उनके बारे में आर्टिकल 129 बताता है। अब आर्टिकल 129 का जो इलिस्ट्रेशन B है वो हमें बताता है कि अकम्प्लिस जो है वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है, उसके एविडेंस को वेरीफाई कर लेना चाहिए थ्रू कॉरोबोरेशन ऑफ अदर एविडेंसेस। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी हो सकते हैं और भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे उसके एविडेंस को कॉरोबोरेट किया जा सकता है। तो आर्टिकल 129 की इलिस्ट्रेशन B कहती है कि एविडेंस जो अकम्प्लिस दे रहा है उसको वेरीफाई करें। क्यों करें? क्योंकि अकम्प्लिस एक ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है। अकम्प्लिस चाहता है कि उसको माफ़ी मिल जाए और वो छूट जाए, और अकम्प्लिस गुनाह में मुलव्वस भी है। इस वजह से
उसके एविडेंस को कॉरोबोरेट करना निहायत ज़रूरी है। और ये कॉरोबोरेट कैसे किया जाएगा? कॉरोबोरेट ऐसे किया जाएगा कि कमीशन ऑफ ऑफेंस और सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस उनको देखा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तमाम को अक्यूज़्ड की इन्वॉल्वमेंट उसमें क्या क्या थी, और उससे पूछा जाएगा कि आया वो तमाम अक्यूज़ को आइडेंटिफाई भी करता है या कि नहीं करता। तो इस तरीके से इस अकम्प्लिस की एविडेंस को कॉरोबोरेट किया जाएगा। अब दोबारा से हम सेक्शन आर्टिकल 16 की तरफ जाते हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि अगर आपने कॉरोबोरेट नहीं भी किया तो भी वो कन्विक्शन इल्लीगल नहीं होगी। अब हम इसको मानेंगे कि इसको मानेंगे। ये आर्टिकल 16 रूल ऑफ लॉ है और ये मेरली अ रूल ऑफ प्रूडेंस है। और रूल ऑफ लॉ जो है वो हमेशा प्रिवेल करेगा ओवर द रूल ऑफ प्रूडेंस, यानी कि आपका जो आर्टिकल 16 है वो प्रिवेल करेगा आर्टिकल 129 की इलस्ट्रेशन बी पे। और अब ये ज़िम्मेदारी जो है ये जज पे आयद होती है कि वो किस तरह से अकम्प्लिस की एविडेंस को कॉरोबोरेट करता है और किस तरह से उसके एविडेंस को मंजूर करता है। अब ये जो पार्डन उसको मिलेगी, जो माफ़ी मिलेगी, ये किस स्टेज पे मिलेगी? ये पार्डन इन्वेस्टिगेशन पे भी मिल सकती है, इंक्वायरी पे भी मिल सकती है और ट्रायल पे भी मिल सकती है। पार्डन ग्रांट कौन करेगा? पार्डन ग्रांट करेगा जज। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि अकम्प्लिस होता क्या है और अकम्प्लिस की जो गवाही है उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, और आर्टिकल 129 बी जो रूल ऑफ प्रूडेंस देता है कि अकम्प्लिस जो है वो ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है, उसकी एविडेंस को कॉरोबोरेट कर लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि इसमें तस्हीह की ज़रूरत है तो वो भी गाइड करें। थैंक यू वेरी मच।